आदेश जी, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि निरंजन जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है ये कंप्लीट पैकेज है, आपको भी लगता है? जय जी, सच में तो ये लोगों के साथ मजाक है। आप देखिए, जी से गरीब गरीब इस देश की साधारण ट्रेनों में चलता है, वहां पे बोगियां कम कर दी हैं, उसको ट्रेन भी नहीं मिलती जो है। उसको पेंशन मिलती थी, वो पेंशन भी नहीं मिल रही जो है। ट्रेन में जो उसको 60 साल से ऊपर का व्यक्ति था, उसको छूट मिलती थी 50%, वो छूट उसकी खत्म कर दी है। जो गरीबों को गैस का सिलेंडर 400 में मिलता था, वो 1000 में मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले राज्यों के चुनावों में घोषणा की थी कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि हम राजस्थान के अंदर 500 रुपए का अशोक गहलोत जी दे रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर किसी तरह का कोई छूट, 5 महीने लगभग हो गए चुनाव को हुए, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। युवाओं के साथ जो है किस तरह का हालात है, आपसे छिपे हुए नहीं है। प्रधानमंत्री जी 10 साल से सरकार में एक मौका और मांग रहे हैं। हर बारी वो इस तरह से करते हैं, 73 साल की उम्र में उनको एक मौका चाहिए। लेकिन देश का युवा जो है वो 24 साल में घर बैठ जाएगा। उसको उसको जो नौकरी थी, उसकी नौकरी 4 साल की कर दी है। युवाओं के लिए पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। युवाओं को जो कुछ परीक्षाएं देते हैं, किस तरह से सारे पेपर लीक हो जाते हैं और युवा प्रताड़ित होते हैं, और किस तरह से युवाओं के सेंटर कितने कितने दूर डाले जाते हैं, ये देश का युवा देख रहा है। किस तरह से यूनिवर्सिटियों के अंदर काम किया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आज देश का युवा जहां भी आप जाएं, कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करता हुआ दिखता है। लेकिन सरकार जो है उसके साथ करनी और करनी में जो अंतर है वो नजर आता है। एक समय था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योग्यता के आधार पे नौकरी देंगे। आज 30 लाख से ज्यादा तो सरकारी पद खाली हैं, जिनको हमने अपने घोषणा पत्र में कमिटमेंट दिया, भरोसा दिया है कि हम सरकार में आने पर उनको भरेंगे। लेकिन सरकार उनको 10 साल में नहीं भर पाई जो है। तो युवाओं के साथ इस तरह का खेल किया जा रहा है। ए से अन्नदाता इन्होंने बताया। अन्नदाता किस तरह से अब से पहले भी धरने प्रदर्शन कभी कभी करता था, दिल्ली आता था, दिल्ली के कृषि मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिलता था, और कुछ मांगे होती थी, कुछ लेके वापस अपने घर चला जाता था। लेकिन आज उस अन्नदाता को उसके गांव, उसके कस्बे, उसके शहर से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। उसको वहीं पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसके रास्ते में कीलें गाड़ी जा रही हैं, उसके रास्ते में सड़कों को खोद के जो नक्सलवादियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। और गांव-गांव में जाके मुनादी की जा रही है कि अगर किसी परिवार का कोई भी सदस्य किसान आंदोलन में शामिल होगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा, उसको विदेश नहीं जाने दिया जाएगा। पुलिस इस तरह की मुनादियां गांवों के अंदर कर रही है। तो किस तरह से लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, ये किसान देख रहे हैं जो है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत होगी। एक किसान के लिए प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी और एक किसान की कहीं मदद नहीं की। किसानों की जो मांगे थी, उन मांगों को कुल जो है किस मिलाकर आप तरह ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और